इन दोस्तों, आंखों में नींदें बहुत हैं पर अभी सोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। दोस्तों, अपनी मंजिल की तरफ रोज चलिए, रोज बढ़िए, रोज एक कदम बढ़ाइए और तब तक ना रुकिए तब तक आपको आपकी मंजिल नहीं मिल जाती। Fly toward your destination. If you can't fly, then run toward your destination. If you can't run, then walk toward your destination. Even if you can't walk, then crawl toward your destination. But never stop. दोस्तों, आप अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए मंजिल की तरफ उड़िए। यदि आप उड़ नहीं सकते तो आप भागिए, और आप भाग भी नहीं सकते तो मंजिल की तरफ आप चलिए, और यदि आप चल भी नहीं सकते तो मंजिल की तरफ आप रहेंगे, परंतु रुकिए नहीं। यदि आप रुक गए तो आप मंजिल कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, आप अपने नसीब को केवल मेहनत करके ही बदल सकते हैं। तो मेहनत कीजिए, रोजाना कीजिए, रोज आगे बढ़िए और अपनी मंजिल जितनी जल्दी हो सके प्राप्त कीजिए। दोस्तों, मैं आप लोगों को अनुपात समानुपात पढ़ा रहा था। हम आज तीसरी सीरीज लेकर आपके सामने आए हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को आय पर आधारित क्वेश्चंस पढ़ाए थे। जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं मैं उन्हें बता देना चाहता हूं। दोस्तों, हमने अर्थमेटिक की प्लेलिस्ट अलग बना दी है, एडवांस की प्लेलिस्ट अलग बना दी है, और हायर मैथ्स जो बच्चे एनडीए, एयरफोर्स, एक्स ग्रुप, नेवी एसएसआर, डबल ए, टीजीटी, पीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी प्लेलिस्ट हमने अलग तैयार कर दी है। दोस्तों, हम जो क्वेश्चंस कराते हैं, इन क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस की यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर, हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने आप लोगों को लिंक दे दिया है। आप उस लिंक से कॉपी करके टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ बच्चों की शिकायत होती है कि टेलीग्राम चैनल नहीं खुल पा रहा। दोस्तों, मैं उन लोगों को बता दूं, आप टेलीग्राम चैनल का नाम हमने वहाँ दे दिया है, नाम से टेलीग्राम सर्च कर सकते हैं और आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को शुरू कर देता हूँ। आज मैं आप लोगों को सिक्के पर आधारित क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। देखिए, सिक्के पर आधारित क्वेश्चन दो तरह के होते हैं। आप पहले सुनिए, सबसे पहला टाइप क्या है और दूसरा टाइप क्या होगा। दोस्तों, पहला क्वेश्चन मैंने प्रथम टाइप से लिया है। एक बैग में 50 रुपए, 20 रुपए और 10 रुपए के नोटों की संख्या का अनुपात 3:5:8 है। इसका मतलब है कि 3:5:8 की 50 वाले 3 नोट हैं, 20 वाले 5 नोट हैं और 10 वाले 8 नोट हैं। बैग में कुल 1650 रुपए हैं। दोस्तों, बैग में कुल 1650 रुपए हैं। आपसे 20 वाले नोटों की संख्या पूछिए कि कितनी होगी। चलिए दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन है, कर लेते हैं। 50 वाले 3 नोट हैं, तो आप बताइए कितने रुपए बैग में होंगे। वेरी गुड, 150 रुपए हो गए। 5 दिया 15। 20 वाले 5 नोट है तो इसका मतलब 100 रुपए हुए, और 10 वाले 8 नोट है, इसका मतलब 80 रुपए हुए। दोस्तों, जोड़िए टोटल कितने होंगे। 150, 100, 250 और 80, 330 रुपए आपके बैग में हुए। 330 हमारी तरफ से बैठे हैं, लेकिन एग्जामिनर ने 1650 दे रखे थे, तो आप 0 से 0 काटिए और 1 का मान निकाल लीजिए। 165 को यदि आप 33 से भाग करेंगे तो आपको मिलेगा दोस्तों 5। भाई 165/33 होता है आपका 5, यानी कि 1 का मान दोस्तों 5 है। हमें 20 वाले नोटों की संख्या बतानी थी। 20 वाले नोटों की संख्या कितनी है, ये 5 है। जब 1 का मान 5 है तो 5 का मान होगा 5×5 = 25। इसका मतलब कि 20 वाले नोटों की संख्या दोस्तों 25 थी। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज आपके समझ में जरूर आई होगी। दोस्तों, इस क्वेश्चन में नोटों की संख्या का अनुपात दिया है। देखिए, दूसरा टाइप क्या होता है, उसमें नोटों की संख्या का अनुपात ना देकर नोटों के मूल्य का अनुपात देता है। जितने आपके उसमें नोट हैं या सिक्के हैं, उनसे कितना मूल्य बैठता है, उनके मूल्य का अनुपात देगा। फिर हम क्या करेंगे, जरा ध्यान देना। दोस्तों, क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर हमारे इस पीडीएफ का 3rd है। दोस्तों, यह है आपका कि 2 रुपए, 1 रुपया तथा 50 पैसे, 2 रुपए, 1 रुपया तथा 50 पैसे के कुल 550 सिक्के हैं। दोस्तों, कुल दे रखा है 550 सिक्के हैं। चलिए, और उनके मूल्य का अनुपात क्रमशः 3:2:1 है। 2 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछिए, यानी कि इसके सिक्कों की संख्या पूछिए कितनी है। चलिए दोस्तों, कर लेते हैं। आप एक बात सोचिए, आप याद भी रख सकते हैं, समझ भी सकते हैं। चलिए मैं आपको पहले समझा दूं। दोस्तों, ये मूल्य का अनुपात है, ये मूल्य का अनुपात है, मूल्य का अनुपात। जब ये मूल्य का अनुपात है दोस्तों, आप 2-2 रुपए से 3 रुपए बने हैं, तो नोटों की संख्या निकालने के लिए आप इनसे पहले भाग करेंगे 3/2। दोस्तों, 2 से भाग कर दिया। ये 2 रुपए 2 मूल्य बैठ रहा है, 1 वालों को आप यहाँ 1 से भाग करेंगे और 50 से यहाँ भाग कर देंगे। 50 पैसे का मतलब है 98, यानी कि 50 पैसे को हम दोस्तों 0.5 रुपीज भी लिख सकते हैं। दोस्तों, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया मैं उन्हें एक बार फिर समझा देना चाहता हूँ। देखिए, मूल्य का अनुपात है। यदि सिक्कों की राशि से मैं इसे भाग करूंगा तो ये सिक्कों की संख्या निकल कर आएगी।
आप में से जो बच्चे याद रख सकते हैं ये समझना दोस्तों, यदि मूल्य का अनुपात दिया हो तो आप सिक्कों की मूल्य से ही भाग कर देंगे, जो सिक्कों की राशि है उससे भाग कर देंगे तो भी सीधे सिक्कों की संख्या ही निकल कर आएगी। दोस्तों आप बटे खत्म कीजिए, बटा खत्म करने के लिए हम 2, 1 और 0.5 के ऐसे मैंने 2 से गुणा लगाते हैं। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 एकम 2, 3 एकम 3। यदि मैं 2 दूनी 4 करूंगा यहाँ और 0.5 से 0 पॉइंट हटा के 0 बढ़ाऊंगा 20, 5 जोग 20, 4 एकम 4। तो दोस्तों नोटों के मूल्य का अनुपात ये था, अब ये सिक्कों की संख्या का अनुपात आया 3:4:4, टोटल हुआ 4, 4, 8 और 3, 11। 11 का मान दिया हुआ है दोस्तों 550, एक का मान आया 11 पंजे 55, यानी कि एक का मान 50 आ गया। पूछा था हमसे ने 2 रुपए के कितने सिक्के हैं, 2 रुपए के दोस्तों 3 सिक्के हैं, तो आप 3 से गुणा लगा देंगे तो 5 दिया 15, यानी कि 2 रुपए के 150 सिक्के हैं दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज आपकी जरूर समझ में आई होगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं। देखिए जो मूल्य पर क्वेश्चंस हैं, यानी कि सिक्कों की राशि पर जो क्वेश्चन है दोस्तों, आप हमारे पीडीएफ भी डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि आप पर कोई दूसरी किताब है आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों आप लोगों को बैकग्राउंड में बहुत डिस्टर्बेंस होती है, बैकग्राउंड की बहुत ज़्यादा वॉइस आती है, धीरे धीरे ये चीज़ें कम हो जाएंगी। आप योगदान देते रहिए, वीडियो को आगे बढ़ाते रहिए, अपना योगदान जरूर दीजिए इस चैनल को प्रमोट करने में। चलिए दोस्तों एक अलग क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे इस पीडीएफ का। दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 11। देखिए क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये एसएससी सीजीएल के मेंस पेपर 2017 में आया था, जो आपको पढ़ाऊंगा। देखिए क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं। क्वेश्चन क्या है, यदि 50 कम ने आवेदन किया होता और 25 कम का चयन हुआ होता, 50 बच्चे कम आवेदन कर रहे हैं और 25 बच्चे कम सेलेक्ट हो रहे हैं। दोस्तों कोई संस्था है जिसमें आवेदन आ रहे हैं, कुछ लोगों ने आवेदन किया था तो उसके बेस पर क्वेश्चन बनाया कि यदि 50 बंदे कम आवेदन करते और 25 कम चुने गए होते, तब चुने गए का बिना चुने गए से अनुपात 9:4 होता। देखिए जो चुने गए वो 9 बच्चे हैं और जो बिना चुने हैं, जो चुने नहीं गए वो 4 लोग हैं, तो ये अनुपात होता। आगे ने कहा है कि यदि चुने गए तब चुने गए से अनुपात 2:1 था। देखिए शुरू में अनुपात 2:1 था, तो पूछ रहा है कितने उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। ऑप्शन है, एक ऑप्शन है 125, दूसरा ऑप्शन है 250, तीसरा ऑप्शन है 375 और चौथा ऑप्शन है 500। दोस्तों मैं एक बार आपको क्वेश्चन दोबारा क्लियर कर दूं। देखिए क्वेश्चन ये है कि यदि 50 लोग कम आवेदन करते और 25 लोग कम चुने गए होते, तब चुने गए और ना चुने गए का अनुपात 9:4 होता। यदि शुरुआत में यह अनुपात 2:1 था, यानी कि जो चुने गए लोग थे वो 2 थे और जो नहीं चुने गए वो लोग 1 थे, तो आप बताइए शुरू में कितने लोग थे। दोस्तों देखिए करने का सबसे आसान तरीका ये है, मैं जानता हूँ कि 2:1 है, 2 लोग वो हैं जो चुने गए हैं, एक व्यक्ति वो है जो चुना नहीं गया, तो टोटल लोग 3 हैं, तो जाहिर सी बात ऑप्शन भी 3 से कटेगा। देखिए ये ऑप्शन क्या 3 से कटता है, 5, 2, 7 और 1, 8। आप जानते हैं कि 3 का नियम है दोस्तों। जब मैं आप लोगों को डिविजिबिलिटी पढ़ाऊंगा वहां आप लोग इस नियम को सीख जाएंगे। 3 का नियम ये होता है कि यदि कोई संख्या 3 से आप काटना देखना चाहते हैं तो उसके अंकों का योग 3 से जरूर कटेगा। देखिए क्या 3 से कटता है, 5, 2, 7 और 1, 8, ये 3 से नहीं कटता, इसका ऑप्शन ये नहीं हो सकता। यदि मैं इसको देखता हूँ 5, 2, 7 और 0, ये भी ऑप्शन नहीं है। 7, 5, 12 और 3, 15, 3 से कट जाता है, ये हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये हो सकता है। और ये 5 ये 3 से नहीं कटता, इसका मतलब ये भी नहीं है। दोस्तों जब 3 ऑप्शन कट गए, एक ही ऑप्शन बच रहा है, तो इसका मतलब वो सही होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका ये था। चलिए हम इसको चेक और कर लेते हैं कि क्या ये सही है या गलत है। दोस्तों हमने माना कि 375 लोग थे। जब 375 लोग थे, 2 लोग वो थे जो चुने गए, एक व्यक्ति वो था जो नहीं चुना गया, तो टोटल लोग 3 हो गए। 3 में हमने रखे हैं 375 लोग। एक में दोस्तों 3 से भाग करूंगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, एक हिस्से में 125 आ गया। चलिए दोस्तों जब एक हिस्से में 125 आया है तो 2 हिस्से में कितना रहा होगा, 125 दूनी 250। इसका मतलब 250 लोग वो हैं जो चुने गए थे और 125 लोग वो हैं जो चुने नहीं गए थे। अब हम इस स्थिति को देखते हैं, तो टोटल लोग कितने हुए। टोटल लोग दोस्तों 375 थे। इसने कहा यदि 50 लोग कम आवेदन करते, यानी कि 50 लोगों ने आवेदन नहीं किया होता, तो लोग होते 325। अब ये कह रहा है कि 25 लोग कम चयनित होते। चयन कितने हुए, चयन हुआ है दोस्तों 225 लोगों का। यदि मैं इसमें 25 निकाल दूं, ये कह रहा है कि 25 लोग कम सेलेक्ट होते, तो सेलेक्ट होने वालों की संख्या होती 225 और टोटल लोग कितने हैं 325, जिनमें 225 लोग वो हैं जो सेलेक्ट हो गए। तो इसका मतलब जो सेलेक्ट नहीं हुए उनकी संख्या कितनी है, 325 में 225 में माइनस कर दूंगा तो मिलेगा दोस्तों आपको 100।
यदि 25 से भाग करता हूँ ये 9 आएगा, 25 नंबर 225 से 25 चौका 100, तो इसका मतलब दोस्तों 9:4 बिल्कुल बैलेंस है। तो इसका मतलब ये है कि आंसर हमारा 375 है। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन 2017 के सीजीएल मेंस पेपर में था और बच्चों ने इसे x मान लिया था। अगर बच्चे इसे x मान के करेंगे तो देखिए क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन समय ज्यादा लेगा कुछ। तो आप इसे डायरेक्ट भी मार्क कर सकते थे, जैसे मैंने आप लोगों को मार्क करके दिखाया है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 4 एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। ये हमारे पीडीएफ का क्वेश्चन नंबर 6 है। गांव में पुरुष तथा महिला क्रमशः 6:5 में है। देखिए ये पुरुष है और ये महिलाएं हैं। आगे इन्होंने कहा है कि पुरुषों में 40% और महिलाओं में 60% निरक्षर है, यानी कि दोस्तों अनएजुकेटेड है, पढ़े लिखे नहीं है। ये अनएजुकेटेड यानी कि निरक्षर लोग हैं। पूछा क्या है? तो साक्षर पुरुष और महिलाओं का अनुपात क्या होगा? दोस्तों ये क्वेश्चन ही मैंने प्रीवियस उठाया है। देखिए 6 लोग थे, आदमियों की संख्या 6 है, जिनमें 40% लोग अनपढ़ हैं, तो पढ़े लिखे लोग 60% हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आ गई होगी, क्योंकि दोस्तों कोई भी चीज 100% होती है। महिला आपकी 5 है, इनमें 60% महिलाएं अनएजुकेटेड है, इसका मतलब पढ़ी लिखी महिलाएं दोस्तों 40% होगी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आ गई होगी आपके। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया। यदि दोस्तों मैं 2 से काटूं 2 बार, 2 से काटूंगा 3 बार, तो आएगा 6 3 18 और 5 दूनी 10। यदि मैं और 2 से काट दूं तो ये 9:5 आएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आ गई होगी। दोस्तों ट्रैक्टर आया से निकल जा रहे थे। ये बैकग्राउंड की वॉइस बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है, मैं जानता हूँ आप लोग भी डिस्टर्ब होते हैं। यदि आप लोग भी चाहते हैं कि बैकग्राउंड की वॉइस ख़त्म हो जाए, तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दीजिए इस चैनल को प्रमोट करने में, ताकि हमारा उत्साह बढ़े और हम आपको और अच्छे लेवल से पढ़ा सकें। इस बोर्ड की जगह डिजिटल बोर्ड हो, आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो और एक अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन आपको प्राप्त हो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आई होगी। एक बार फिर समझ लेते हैं। देखिए आदमी और औरत यानी कि मैन और वुमेन 6:5 में है। 40% और पुरुष निरक्षर है यानी कि अनएजुकेटेड है और 60% महिला अनएजुकेटेड है। यदि एजुकेटेड महिलाओं की बात करेंगे 6 पर 40% से 100 निकाल देंगे तो 60% होगा दोस्तों। और 5 लोग हैं, 5 महिलाएं, 60% आपकी अनपढ़ है यानी कि पढ़े लिखे 40% है। अनुपात हमने निकाला है 9:5 आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर है आपका, ये मेरे पीडीएफ में 10 क्वेश्चन है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर ये है कि राकेश कुल 380 किलोमीटर की दूरी, देखिए कुल 380 किलोमीटर की दूरी है। राकेश कुल 380 किलोमीटर की दूरी में बस, कार और ट्रेन, देखिए बस है, कार है और ट्रेन है, 3 माध्यम से दूरी तय करता है। से क्रम से 5:4:10 के अनुपात में दूरी तय किया। दोस्तों ये अनुपात है 5:4:10 के अनुपात में तय किया। यदि तीनों वाहनों से प्रति किलोमीटर किराए का अनुपात 9:12:5 हो और वह ट्रेन का कुल किराया 80 रुपए देता हो। दोस्तों मैं एक बार क्वेश्चन फिर पढ़ूंगा। तो उसने कुल कितने किराए का भुगतान किया? दोस्तों देखिए क्वेश्चन क्या है। 380 किलोमीटर की दूरी थी जो उसने बस से तय करी, कार से तय करी और ट्रेन से तय करी। बस से दूरी, कार से दूरी और ट्रेन से दूरी का जो अनुपात है वो 5:4:10 है दोस्तों। और इनके प्रति किलोमीटर किराए का अनुपात यानी कि बस वाला 1 किलोमीटर पे 9 रुपए लेता है, कार वाला 1 किलोमीटर 12 रुपए लेता है और ट्रेन वाला 1 किलोमीटर पे दोस्तों 5 रुपए लेता है। अब आप सोचिए बस से 5 किलोमीटर की दूरी तय करी गई है, 1 किलोमीटर का 9 रुपए का चार्ज है, टोटल हो गया 9×5 = 45 रुपए का चार्ज। दोस्तों यहाँ पे 12 रुपए 1 किलोमीटर का चार्ज है, 4 किलोमीटर इससे चला है तो टोटल 12×4=48 रुपए इसका हो गया। और यदि 5 रुपए प्रति किलोमीटर से 10 किलोमीटर आप जाएंगे तो 50 रुपए दोस्तों इसका होगा। तो टोटल किराया जो बैठा है इन सभी साधनों का वो आया आपका 45, 93 और 50, 143। तो दोस्तों हमें 143 की वैल्यू निकालनी है और हमें दिया है कि 80 रुपए का जो किराया था वो दोस्तों ट्रेन के द्वारा था, ये ट्रेन का किराया था। अब आप एक बात देखिए, हमने ट्रेन को के किराए में कितने रुपए दिए? 50 रुपए, यानी कि 50 का मान दिया हुआ है 80।
हमसे पूछा है कुल किराया कितना है। कुल किराया है दोस्तों 143, हमें 143 का मान निकालना है। हमने मान लिया x होगा। चलिए इसे काटते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 5 से भाग कीजिए, 5 दूनी 10, 4 3, 5 8 40, 5 6 30। तो x का मान आया दोस्तों 28.6 गुणा 8। चलिए गुणा लगा लेते हैं, 8 6 48 को 8 का हासिल लगे 4, 8 6 64 और 4 68 हासिल लगे 6, 8 दूनी 16 और 6 22। तो दोस्तों आंसर आ गया आपका 228.8 यानी कि 228 रुपये 80 पैसे। तो दोस्तों इसका जवाब है ऑप्शन नंबर ए। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। एक बार फिर देख लीजिए, 380 किलोमीटर की दूरी थी जो उसने बस, कार और ट्रेन से तय की थी। इनका अनुपात 5:4:10 था, ये दूरी का अनुपात है। और प्रति किलोमीटर किराए का अनुपात 9:12:5 था। अब आप सोचिए, जब आप 1 किलोमीटर के 9 रुपये दे रहे हैं तो 5 किलोमीटर के दोस्तों 9 पंजे 45 रुपये देंगे। यदि आप 1 किलोमीटर के 12 रुपये दे रहे हैं तो 4 किलोमीटर के दोस्तों 12 चौक 48 रुपये देंगे। 1 किलोमीटर के आप 5 रुपये दे रहे हैं तो 10 किलोमीटर के दोस्तों 10 पंजे 50 रुपये देंगे। टोटल किराया हमारा 143 रुपये का हुआ। इनने कहा था कि भाई ट्रेन का किराया 80 रुपये है, आप ट्रेन का किराया देखेंगे तो 50 रुपये होगा, यानी कि 50 की वैल्यू इन्होंने 80 दी थी। तो हमारी तरफ से 143 की वैल्यू कितनी आएगी, हमने x मान लिया। दोस्तों थोड़ा सोल्व किया, ये 228 रुपये 80 पैसे इसका जवाब आया। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपके समझ में जरूर आई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं। पीडीएफ का क्वेश्चन नंबर 9 है। आप क्वेश्चन पहले सुनिए क्या क्वेश्चन है। दोस्तों यदि मैं लिखूंगा बहुत टाइम जाया होता है। जैसे जैसे संसाधन बढ़ते जाएंगे बहुत सारी चीजें हमारी बदलती जाएंगी और आप लोगों को अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन मिलनी शुरू होगी। देखिए एक गांव में पुरुष, महिला और बच्चे, देखिए पुरुष हैं, महिलाएं हैं और बच्चे हैं। दोस्तों 3 कैटेगरी के लोग हैं 6:5:4 में। देखिए 6:5:4 है। यदि 40 पुरुष, 20 महिलाएं और 120 बच्चे गांव में और आ जाएं तो ये उनकी संख्या का अनुपात 4:3:5 हो जाता है। तो दोस्तों पूछा है आरंभ में गांव में कितने पुरुष थे। देखिए पुरुष की संख्या बतानी है, मैन कितने हैं। अगर ऑप्शन की बात है, एक ऑप्शन 240 है, एक ऑप्शन 180 है, एक ऑप्शन 160 है और एक ऑप्शन 120 है। दोस्तों देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। आप एक बात सोचिए, यदि पुरुष, महिला और बच्चे 6:5:4 के अनुपात में हैं, 40 पुरुष आए हैं, 20 बच्चे आए, महिलाएं आई हैं और 120 बच्चे आए हैं, तो दोस्तों अनुपात बढ़ना चाहिए, लेकिन अनुपात कम हो गया। तो आप इसे बढ़ाइए और देखिए कि बैलेंस हुआ है नहीं हुआ। दोस्तों यदि मैं इसमें 2 की गुणा कर दूं तो 2 की गुणा करने पर आप देखेंगे 4 दूनी 8 हो गया, ये 3 दूनी 6 हो गया और ये 5 दूनी 10 हो गया। इसका मतलब ये है कि गांव में पहले 6 पुरुष थे, अब 8 पुरुष हो गए, महिलाएं पहले 5 थी अब 6 हो गई, बच्चे आपके 4 थे अब 10 हो गए। दोस्तों ये देखते हैं डिजिट भी बैलेंस है या नहीं। पुरुष 6 से 8 हो गए। दोस्तों पुरुष 6 थे अब 8 हो गए, तो कितने बढ़ गए, 2 बढ़ गए। 2 में कितनी वैल्यू दी है, 40 दे रखी है, तो एक में वैल्यू कितनी आएगी, एक में दोस्तों 20 आएगी। देखो एक में यहाँ भी 20 ही आनी चाहिए। ये 5 से महिला 5 थी, अब महिला 6 हो गई, एक बढ़ी है और एक में 20 ही है, तो इसका मतलब ये हमारा बैलेंस है। दोस्तों अब हम क्या करेंगे, हमें बताना था कि बच्चे कितने थे, सॉरी आदमी कितने थे। दोस्तों जब एक हिस्से का मान 20 है, आदमी शुरू में 6 हिस्से थे, जब एक हिस्से का मान 20 है तो 6 हिस्से का मान आएगा 6 दूनी 12 यानी कि 120। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। तो दोस्तों जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आप अनुपात समान बनाने की कोशिश करेंगे। यदि अनुपात आपका समान रेशियो में बड़ा है तो आप ये देख लेंगे कि वो जो रेशियो कितना बड़ा है और रियल वैल्यू कितनी बड़ी है। जो यहाँ पर हमने देखा कि रेशियो में 6 से 8 हुआ यानी कि 2 बढ़ा, 2 के बढ़ने से वैल्यू हमारी 40 बढ़ी, तो 1 के बढ़ने से वैल्यू हमारी 20 बढ़ेगी। जब 1 का मान 20 है, पुरुषों की वैल्यू पूछिए, पुरुष 6 हिस्से थे, एक हिस्से का मान 20, 6 हिस्से का मान 120 आ गया। मैं उम्मीद करता हूँ यही चीज आपके समझ में आ गई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों अपनी पीडीएफ का 8वां और ले लेते हैं, क्या क्वेश्चन है, थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। मैंने दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों के लिए लगभग 25 लिखे हैं और मैं इस वीडियो में क्वेश्चंस कराऊंगा आपके 10 से 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक मिश्र धातु में, मिश्र धातु एक ए है, कुल वजन है जिसका 112 किलोग्राम और दोस्तों उसमें तांबा और जस्ता है 5:3, 5:3। एक तो तांबा है और एक जस्ता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मिश्र धातु बी में, कोई मिश्र धातु बी है, इसमें टिन और जस्ता है। दोस्तों इसमें टिन है
और जस्ता है, और इसका अनुपात है 7:12, 7:5 है दोस्तों। कुल वजन है 112, ये भी 112 किलोग्राम। दोनों को एक साथ मिला दिया जाए तो इसमें जस्ते का वजन क्या होगा दोस्तों? जस्ता पूछ रहा है कि दोनों में जस्ता कितना होने वाला है। देखिए सिंपल सा बात है, आप जस्ता निकाल लीजिए कितना होगा। अब हम पहले एक ही बात करेंगे, एक ही बात कर रहे हैं दोस्तों। 112 किलोग्राम था कुल मिश्रण, इसमें जस्ते की मात्रा 3 हिस्से हैं। कितने हिस्सों में से? 5 और 3 8 हिस्सों में से। तो दोस्तों ये निकल कर कितना आएगा? 14 × 112, 14 × 3 42, यानी कि 42 किलो जस्ता यहाँ पर है दोस्तों। 42 किलो जस्ता यहाँ हो गया। चलिए अब बात करते हैं बी में। बी में दोस्तों कुल वजन 112 किलोग्राम ही है, लेकिन जस्ते की मात्रा 5 हिस्से है। टोटल कितने से? 12 हिस्से से दोस्तों। यानी कि अगर मैं 12 से भाग करूंगा तो दोस्तों ये होगा आपका, 12 से भाग कर लेते हैं, 12 अट्ठे 12 निम्मा 108। चलिए 12 निम्मा 108, आगे 4 जीरो आया दोस्तों। पूर्णतः नहीं कट रहा तो आप पॉइंट मतलब सिंपल ही काट लीजिए। 4 से जब मैं काटूंगा 3 बार, और 4 से काटूंगा 4 दूनी 8, 3 2 4 8 32, 28 पंजे 140/3 किलोग्राम। तो दोस्तों 140/3 किलोग्राम यहाँ है और 42 किलो यहाँ है, यानी कि टोटल आया आपका 42 + 140/3, यानी कि 42 दिया 126 + 140/3। तो दोस्तों ये जवाब आया आपका 266/3 किलोग्राम। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आई होगी। इन्हें जस्ते की मात्रा पूछ दी दोस्तों, जस्ता आपको ये आ गया। एक बार आप समझने की फिर कोशिश कीजिए। देखिए मिश्र धातु ए में का वजन 112 किलोग्राम था, उसमें तांबा और जस्ता था जिसका अनुपात 5:3 था। मिश्र धातु बी में टिन और जस्ता 7:5 के अनुपात में है, यहाँ मैंने लिखा है 7:5 के अनुपात है, और इसका भी कुल वजन 112 किलोग्राम है, ये हमने लिख दिया है। दोनों को एक साथ मिलाया गया तो उसमें जस्ते की वजन पूछिए कितना होगा। तो दोस्तों पहले ए में देखा जस्ता कितना था भाई, 112 किलोग्राम कुल था। 3 हिस्से कितने में से निकाल लेते? 8 में से निकाल लेते। 5 और 3 8, 8 से भाग करा। हम जानते हैं 14 × 112 होता है, 14 × 42 किलो जस्ता इसमें आया। और बी की बात करेंगे, 112 किलोग्राम कुल था, 7:5 के अनुपात में है। इसका मतलब टोटल आपका 12 होगा, तो 5/12, 12 से मैंने से भाग करा तो दोस्तों 4 बार काटा, 4 से 3 बार, 4 से 28 बार, 28 पंजे 140/3। टोटल मिला के देखा है 266/3 किलोग्राम है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है आपका दोस्तों, ये क्वेश्चन भी 2017 के पेपर में ही आया था सीजीएल मेंस में, जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ दोस्तों, जरा सुनना क्वेश्चन क्या है। दोस्तों क्वेश्चन यहाँ मैं सिंबॉलिकल भाषा में लिख देता हूँ, आप कोशिश किया करो मेरे सॉल्यूशन से पहले आप जवाब लिखने का। एक फन पार्क की एंट्री, दोस्तों कोई पार्क है उसमें एंट्री में टिकट के मूल्य में 7:9 की वृद्धि हो गई। 7:9 की वृद्धि हो गई, यानी कि पहले टिकट 7 रुपए का था, अब टिकट 9 रुपए का है, जिसके कारण ग्राहक की संख्या में 13:11 में कमी हो गई। पहले ग्राहक आ रहे थे 13, अब आ रहे हैं 11। दोस्तों प्रतिदिन होने वाला नया कलेक्शन कितना होगा? देखिए नया वाला कलेक्शन हो जाए, यदि कीमत बढ़ने से पहले का कलेक्शन 2,27,500 रुपये था। दोस्तों एक बात सोचिए, लोगों की संख्या 7 है, यानी कि 7 रुपए का टिकट था, 13 लोग थे, तो इसका मतलब 13 × 7 = 91 रुपए का कलेक्शन तो पहला हो रहा था, और 11 लोग अब जा रहे हैं, 9 रुपए का टिकट है, 11 99 रुपए का कलेक्शन अब हो रहा है। इनने कहा है कि अब होने वाला कलेक्शन बढ़ने से पहले का कलेक्शन दे रखा है दोस्तों, यानी कि 91 की वैल्यू दे रखी है इसने आपको 2,27,500। दोस्तों चलिए 13 से काट लेते हैं। दोस्तों 1 मिनट, आपको डिस्टर्बेंस फिर होगी, मैं माफी चाहता हूँ 1 मिनट के लिए। चलिए दोस्तों 13 से भाग कर लेते हैं। फिर 13 × 7 = 91, 13 से मैं डिवाइड करता हूँ, 13 × 1 = 13, 9 7, 13 × 7 = 91, 6 5 13 पंजे 65, 00। 700 से डिवाइड करूंगा दोस्तों आएगा 7 दूनी 14, 3 5 7 पंजे 35, 00, यानी कि एक हिस्से का मान 2500 है। हमें निकालना था 99 हिस्से का मान। चलिए दोस्तों 99 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दोस्तों 99 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये आएगा 00, 25 निम्मा 225, हासिल लगे 22, 25 निम्मा 225 और 22 247, यानी कि आंसर आएगा 2,47,500। दोस्तों देखिए इसे हम ऑप्शन से भी कर सकते थे। ऑप्शन से कैसे करते हैं? पहला ऑप्शन है 2,37,500, दूसरा ऑप्शन है
2,47,500। तीसरा ऑप्शन है 2,32,500 और चौथा ऑप्शन है 2,42,500। दोस्तों देखिए, मुझे पता है कि नए कलेक्शन हम निकाल रहे हैं, इसमें 11 आ रहा है, 11 में 99 आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ऑप्शन भी 11 से कटेगा। आप देखिए ऑप्शन 11 से कौन सा कटता है, ऐसे चेक कर लेते हैं। 7 2 9 5 3 8, इसका मतलब ये दोस्तों 11 से नहीं कटने का भाई। 7 2 9 5 4 9, ये 11 से कट सकता है। 2 2 2 और 2 4 5 3 8, ये भी 11 से नहीं कट रहा। 2 और 2 4, 5 और 4 9, ये भी 11 से नहीं कट रहा। दोस्तों 11 का नियम मैं आपको बता दूं, जब मैं आपको डिविजिबिलिटी पढ़ाऊंगा, विभाज्यता पढ़ाऊंगा, वहां आप लोगों को समझाऊंगा। दोस्तों 2 और 2 4 होगा, 5 और 4 9 होगा, ये दोनों या तो बराबर आने चाहिए या इनका अंतर 11 से कट जाना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि चारों ऑप्शन में से केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 11 से कट रहा है। इसका मतलब मैं इस वाले जवाब को बिना सोल्व करे लगा सकता हूँ। दोस्तों आप में से कुछ बच्चे ये कहेंगे कि भाई ऑप्शन आपने अपनी सुविधा के अनुसार दे रखे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप 2017 के सीजन मेंस पेपर निकालिए, ऑप्शन भी आपको यही थे, हमारी तरफ से कोई बदलाव नहीं किया गया। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आप लोगों के समझ में जरूर आया होगा, आप लोगों ने इस सेशन को एंजॉय करा होगा। आप लोग यदि हमारी तरफ से क्वेश्चन चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिए, वहाँ से PDF डाउनलोड कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।